My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself, Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel, RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल में जो हमने कल बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूरी की थी, समझा था हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिससे आपको पूरी तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगी। देखिए, 10th न्यूमेरिकल के रूप में मैं ये समझाने जा रहा हूँ। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2022 को Jan 1st को पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ बैंक करंट अकाउंट 30,000। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपना करंट अकाउंट बैंक में खोला है 30,000 से। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन है January 3rd को विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1,000। मैंने 5,000 रुपये बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं और 1,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है Jan 5 को बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड द अमाउंट बाय चेक 4,000। मैंने गुड्स खरीदा है किससे? राम से, यानी क्रेडिट परचेज किया है। और फिर उसके बाद मैंने क्रेडिट नहीं परचेज किया, मैंने उसको तुरंत ही एक चेक दे दिया, यानी ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई 4,000 से। फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन है January 9 को टेकन अ बैंक लोन 20,000। मैंने बैंक से 20,000 का लोन लिया है, अपने बिजनेस के लिए लिया होगा। January 11 को बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 8,000। मैंने फिर दोबारा गुड्स खरीदा है और 8,000 का चेक दिया है। फिर January 15 को सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव चेक 12,000। मैंने राम को गुड्स बेचा है और उससे चेक रिसीव किया है 12,000 का, जिसे हम चेक इन हैंड मानेंगे। January 17 को चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने 2 दिन बाद इस चेक को जो राम से रिसीव हुआ था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब January 20 को पेड सैलरी 3,000 एंड रेंट 2,000 बाय चेक। मैंने सैलरी और रेंट पेड किए हैं बाय चेक। फिर January 25 को विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स निकाला है फॉर 4,000। फिर January 28 को रीपेड बैंक लोन 5,000 एंड इंटरेस्ट पेड बाय चेक 500। मैंने जो बैंक से लोन लिया था उसमें से 5,000 मैंने पे कर दिया है और इंटरेस्ट भी पे किया है 500 रुपीज़ बाय चेक। फिर January 29 को चेक रिसीव हुआ है हमें मोहन से 950 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000। यानी हमें मोहन से 1,000 लेने थे, हमने फुल सेटलमेंट में उससे 950 चेक के थ्रू रिसीव किए हैं। फिर January 31 को चेक ऑफ मोहन एंड्रोज टू गोपी। मैंने जो मोहन से चेक रिसीव किया था उसे गोपी को मैंने एंड्रोज कर दिया है। अब देखिए, मैं इसका सोल्यूशन समझाने जा रहा हूँ। पहले जनरल हेडिंग डाल दिया, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ बैंक करंट अकाउंट 30,000 January 1 को। मैं January 1 को 30,000 रुपये से अपना करंट अकाउंट बैंक में ओपन कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझाई थी उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था कि बैंक में अगर हम अकाउंट खोलते हैं तो पैसा कहाँ गया? बैंक में, यानी रिसीवर कौन है? बैंक है। तो January 1 डालूँगा 2022 को बैंक अकाउंट DR। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो टू कैश अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 30,000। बीइंग अ बैंक करंट अकाउंट ओपन, हमने बैंक में
करंट अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन थी जनवरी 3 को, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 5000 एंड फॉर पर्सनल यूज़ 1000। हमने बैंक से ऑफिस के लिए 5000 और पर्सनल यूज़ के लिए 1000 विड्रॉ किए हैं। तो जो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पैसा कहाँ आ रहा है बेटा जी? ऑफिस में आ रहा है, यानी बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR। और जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं वो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट DR। ये दोनों जो अमाउंट हैं वो कहाँ से विड्रॉ हुए हैं? बैंक से हुए हैं, यानी बैंक क्या है? गिवर है, देने वाला है। और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, यानी कैश अकाउंट DR, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कैश में 5000, 1000 ड्राइंग्स में, और टोटल बैंक में कितना कर देंगे? 6000। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड पर्सनल यूज़। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 को, बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड द अमाउंट बाय चेक 4000। हमने राम से गुड्स खरीदा है और उसे चेक से पेमेंट किया है, तो यानी गुड्स आ रहा है तो परचेजेज अकाउंट DR। और हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं बेटा जी? चेक से कर रहे हैं। और मैंने आपको समझाया था बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब समझा रहा था कि जब हम किसी को चेक देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो बैंक में जाएगा, कब डिपॉजिट करेगा, हम उसे बैंक कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए एंट्री बनी परचेजेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। अब इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन थी जनवरी 9 को, टेकन अ बैंक लोन 20,000। हमने बैंक से 20,000 का लोन लिया है। तो इसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? भाई पैसा तो हमारे अकाउंट में ही जा रहा है, यानी पैसा आज भी कहाँ पर है? अमाउंट बैंक के अंदर है, तो बैंक अकाउंट DR। क्या लिया आपने? बैंक से लोन लिया है, तो टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग लोन टेकन 20,000 बैंक में और 20,000 बैंक लोन में। अब जैसे ये पेज फुल हो चुका तो हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे, 60,000 टोटल आया, इसे कैरिड फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। अब हम अगले पेज पे आए हैं, तो वो जो कैरिड फॉरवर्ड था उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, यानी BF 60,000। अब हमारा ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 8,000। हमने गुड्स परचेज किया है और पेमेंट चेक से दिया है। व्हाट कम्स, गुड्स आ रहा है तो परचेजेज अकाउंट DR। हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से, तो हम इसे कंसीडर करेंगे बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 8,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। इसके बाद ट्रांजैक्शन है हमारी 15 को, सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव चेक 12,000। हमें राम से जो है चेक से पेमेंट मिल रहा है, हमने गुड्स सोल्ड किया है राम को। तो बेटा जी मैंने समझाया था कि अगर हमें चेक रिसीव हुआ है और हम बैंक नहीं गए हैं तो उसे चेक इन हैंड मानेंगे। तो क्या चीज़ आई है? चेक आया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट DR। अब आपने गुड्स सोल्ड किया है तो यानी गुड्स गया आपके पास से, तो उसे क्या कंसीडर करोगे? टू सेल्स अकाउंट, तो चेक इन हैंड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 12,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड। अगली ट्रांजैक्शन है 17 को, चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000। हमने राम का चेक बैंक में
17 को यानी जनवरी 17 को डिपॉजिट कर दिया है। अब कहाँ गया चेक? बैंक में गया ना, तो इस समय रिसीवर कौन है? बैंक है। तो बैंक अकाउंट DR और हमारे पास से चेक गया, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बैंक में 12,000 और 12,000 चेक इन हैंड में। बीइंग चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 को पेड सैलरी 3,000 एंड रेंट 2,000 बाय चेक। हमने बेटा जी सैलरी पे की है और रेंट पे किया है, वो भी किससे? बाय चेक। तो जनवरी 20 को सैलरी अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR, और ये सारा पेमेंट कहाँ से जा रहा है? हमारे बैंक अकाउंट से, यानी बैंक गिवर है। तो टू बैंक अकाउंट, सैलरी में 3,000 लिख देंगे, रेंट में 2,000 लिख देंगे और टोटल करके 5,000 बैंक में शो कर देंगे। बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड बाय चेक। अब हम फिर टोटल करेंगे क्योंकि हमारा पेज फिर से फुल हो चुका है। तो हमने टोटल किया 97,000 बैठा, इसे भी हमने क्या कर लिया? कैरिड फॉरवर्ड। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर कैरिड फॉरवर्ड को लेकर आएंगे, किस नाम से? ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से 97,000। अब हमारा अगला ट्रांजैक्शन क्या है? जनवरी 25 को विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ 4,000। हम 4,000 का गुड्स पर्सनल यूज़ में निकाल रहे हैं, यानी ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है ना, एक तरह से लॉस ही है, क्योंकि आप बिजनेस में से क्या निकाल रहे हो? गुड्स निकाल रहे हो। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। तो ड्राइंग्स हम डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। अब आपके बिजनेस में से क्या गया? गुड्स गया, और वो कौन सा गुड्स था? जो हमने कभी परचेज किया था बिजनेस के लिए। तो टू परचेजेस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। अब 4,000 हम ड्राइंग्स में दिखाएंगे और 4,000 हम परचेजेस में दिखाएंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 28 को रीपेड बैंक लोन 5,000 और इंटरेस्ट पेड बाय चेक 500। हमने बैंक लोन का पेमेंट किया है 5,000 रुपये। अभी पूरा लोन फाइनल नहीं किया, 5,000 का पेमेंट किया है, वो भी इंटरेस्ट के साथ 500 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट पेड किया है चेक से। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? हम बैंक लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट DR, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, तो ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। और हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR। ये पेमेंट हम जो दे रहे हैं बैंक लोन का, तो बाय चेक दे रहे हैं, है ना। तो जब चेक हम किसी को देते हैं तो उसे क्या कंसीडर करते हैं? बैंक कंसीडर करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, यानी 5,000 बैंक लोन में, 500 इंटरेस्ट में, और टोटल 5,500 बैंक में। बीइंग बैंक लोन एंड इंटरेस्ट बाय चेक। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 29 को चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000। यानी मोहन नाम के एक आदमी से हमें 1,000 का पेमेंट लेना था। अब उसने हमें 950 दिए हैं फुल सेटलमेंट में बाय चेक। तो चेक हमें रिसीव हो रहा है ना, अभी बैंक तो नहीं गए। और मैंने कहा था कि अगर हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने अभी तक उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो उसे चेक इन हैंड माना जाता है। तो चेक इन हैंड अकाउंट DR 950। अब हमें लेने तो 1,000 थे और चेक मिला है 950 का,
यानी 50 रुपये हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, यानी ये हमारा बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, तो इसीलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 50 रुपीज़। और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, मोहन। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर क्रेडिट होता है, तो टू मोहन 1000 बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। अब लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है जनवरी 31 को, चेक ऑफ मोहन एंड्रोज टू गोपी। अब जो चेक हमें मोहन से रिसीव हुआ था वो चेक हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन बाद गोपी को एंड्रोज कर रहे हैं। एंड्रोज मतलब हमने गोपी के नाम पर उसे ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया। तो हम कैसे बनाएंगे, इस समय रिसीवर कौन है चेक का, गोपी, तो गोपी DR, और हमारे पास से क्या गया, वही चेक जो मोहन से हमें रिसीव हुआ था, यानी चेक इन हैंड। तो हम क्या बना देंगे एंट्री, गोपी DR टू चेक इन हैंड अकाउंट 950 बीइंग चेक ऑफ मोहन एंड्रोज टू गोपी। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम टोटल कर लेंगे। हमने पूरा टोटल किया 108450, हमने दोनों तरफ लिख दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, और उसको टोटल के नाम से शो कर दिया, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार, अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।